वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं स्वयं भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन कुछ काम सुबह अपडेट्स पता चल गए थे, लेकिन मैं कर नहीं पाया। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारा उद्देश्य इस संदर्भ में अपडेट देने के साथ में वो चीज़ें आप तक शेयर हो जाए जो होनी ज़रूरी है। अर्थात पटना सीबीआई कोर्ट में जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार और साथ में मित्र लोग, एसएसआर वॉरियर्स और हम सब लोग लगे हुए हैं, उनके संदर्भ में आपको अपडेट भी प्राप्त हो और कहाँ कानूनी प्रपंचों में इस केस को उलझाने की कोशिश हो रही है, इस बारे में बातचीत हो जाए। साथ ही भविष्य में हम क्या कर सकते हैं और शासन स्तर पर और प्रकारांतर से कानून के स्तर पर क्या कुछ हो सकता है, उसके संदर्भ में चर्चा हो जाए। हम बात कर रहे हैं पटना में 13 जनवरी 2026 को जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले ये पिटिशन लेकर के पहुंचे कि हमारे बच्चे की या हमारे परिवारजन की, अर्थात सुशांत सिंह राजपूत की, जो सीबीआई ने ये थ्योरी निकाली या कि यह निष्कर्ष निकाला कि उसने आत्महत्या की है, तो आत्महत्या के पीछे जो सबूत, गवाह, प्रमाण, चाहे वे किसी भी रूप में हो, वह हमको भी उपलब्ध करवाई जाए, उनकी कॉपी उपलब्ध करवाई जाए, हमारा अधिकार बनता है। अभी तक जो फाइंडिंग्स थे वे फाइंडिंग्स केवल वहां पर जमा कर दिए गए, लेकिन उधर सीबीआई में ये तीसरी बार हियरिंग थी। अर्थात पहली बार तो कोई आया ही नहीं, दूसरी बार सीबीआई का एडवोकेट नहीं आया, रिया चक्रवर्ती का नहीं आया। इस दफे जब 13 जनवरी को फिर वो तिथि थी, तो ये था कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं तो वे सारे फाइंडिंग्स, वे सारी चीजें, वे सारे डॉक्यूमेंट जो दिए जाने चाहिए देते हैं, नहीं देते हैं, या फिर किस आधार पर वो टालते हैं। इसको लेकर के पटना में, बिहार में 13 जनवरी को हियरिंग हुई। पहली बात तो हियरिंग हुई, और इस बार मेरी जानकारी के हिसाब से ये सवाल दागे, और चूंकि उनका जो परिवार है, के सिंह, उसके पिताजी स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह साहब, उनके परिवार के कई लोग लगे हुए हैं। विकास सिंह जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, उनके लड़के और परिवारजन सारे लगे थे कि हमको दिया जाए। फिर सबसे अच्छी बात ये हुई मेरी जानकारी के हिसाब से कि सारा ये जो 8 जून 2020 से लेकर के तो 14 जून 2020 के मध्य सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ हुआ, अर्थात दिशा सालियान के मर्डर के बाद में किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत घबराया, और वो घबरा करके उसने जो सराउंडिंग्स में जो लोग थे उनको जिस तरीके से बोला कि अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक की बात वो किन परिस्थितियों पे बोला, इन सब को लेकर के और कोर्ट में आज विकास सिंह द्वारा रखे गए हैं, उनके एडवोकेट्स के द्वारा रखे गए हैं। तो बड़ा काम हुआ है, और अभी भी ये बात सही है कि अभी भी कोई डॉक्यूमेंट देने का कार्य सीबीआई कोर्ट ने नहीं किया है और न ही आदेश दिया है। अब बात सीबीआई एक मैकेनिज्म जिसमें पूरा अपना काम करता है, और सीबीआई कोर्ट, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमें ये समझना पड़ेगी कि सीबीआई जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, रिपोर्ट लेती है और अपनी रिपोर्ट जाके जमा करती है, ये सारी चीजें एक पहलू है। और दूसरा पहलू है उसका सीबीआई कोर्ट, जो उसी के अंतर्गत होता है, उसी का एक ब्लॉक है हम कह सकते हैं, जहां पर सीबीआई जो फाइंडिंग्स लेकर के आती है उसके बारे में सुनवाई, उसके फाइंडिंग्स निकाले जाते हैं, और उसको फिर किसी ट्रायल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसको किसी हाई कोर्ट में ही, जो संबंधित क्षेत्र का हाई कोर्ट होता है, जैसे पटना हाई कोर्ट हम कह सकते हैं, लेकिन प्रकारांतर से अन्य हाई कोर्ट में भी उसको चुनौती दी जा सकती है। लेकिन सीबीआई कोर्ट की फाइंडिंग्स या सीबीआई कोर्ट के डिसीजन को, सीबीआई कोर्ट के रूलिंग्स को फिर फर्दर कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट ही होगा। इस केस में भी ठीक यही हो रहा है कि अभी सीबीआई फिर उसको, सीबीआई पहले सुन चुकी है, सीबीआई कोर्ट, मैं जब सीबीआई बोल रहा हूं तो सीबीआई ने 5 साल तक जो इन्वेस्टिगेशन किया उसके संदर्भ में अपने
जो तथाकथित रिपोर्ट है तो सीबीआई कोर्ट में जमा की। सीबीआई कोर्ट में ही अब सुशांत सिंह राजपूत का परिवार पहुंचा कि ये फाइंडिंग जो 5 साल में की है इसकी कॉपी हमको दी जाए, साथ ही ये फाइंडिंग जिन आधारों पर है अर्थात प्रमाण सबूत जो भी है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो मैनुअल हो फिजिकल हो, वे सब हमको उपलब्ध कराए जाए ताकि हम समझ सके कि इसमें चूक कहां हुई, क्योंकि हमारे हिसाब से तो उसने सुसाइड किया ही नहीं है, उसका मर्डर हुआ है। इसको लेकर के अब अगली तारीख संभवतः 3 या 4 दिन में तय हो जाएगी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो अगले 1 माह में वो कोई तारीख होगी। वो तारीख जब होगी तो जैसे मैंने आपको 13 जनवरी की तिथि बताई थी, मैं उस तिथि के बारे में भी आपको बता दूंगा। अभी जो मेरे पास जो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स और अपडेट्स थे, इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपसे शेयर की। लेकिन मैं आपसे फिर एक आग्रह करता हूं कि कभी भी इस संदर्भ में निराशावादी नहीं होना है। निराशावादी इसलिए नहीं होना है कि सामने वाला पक्ष अर्थात उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और उनकी पूरी सल्तनत, मैंने राजपाट नहीं बोल रहा हूं, सल्तनत, वो यही चाहते हैं कि सुशांत और दिशा का हत्यारा बच जाए, अर्थात आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जिनका उस समय महाराष्ट्र में सरकार थी, ये कैसे भी करके इनके गले से फांसी का फंदा तब तक दूर रहे। इसके लिए तारीखों पे तारीखें बढ़वाने का उपक्रम चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। हमारी कोशिश हो हम सामान्य जनता में इसकी अवेयरनेस लाएं, इसकी जागृति लाएं और ये बता सकें कि ये कुछ हुआ। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे वीडियो जब सोशल मीडिया में आए, क्योंकि प्रिंट मीडिया ने तो अपने हिसाब से समझौता कर लिए होंगे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जब तक ये वापस कोई बड़ा रूप इसमें डेवलपमेंट नहीं आएगा तब तक मेन स्ट्रीम मीडिया सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग दुश्मनियां नहीं लेते। ये लोग तो निर्धारित तारीखों पर चेक लेना, पैसा लेना और जो ये सब करे उसकी जी हजूरी बजाना, क्षमा करना आप, लेकिन सच्चाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके द्वारा यही दिखाई दे रही। ऐसे में हम जैसे लोग जो फ्रीलांस काम करते हैं, सच्चाई कहने में नहीं मुकरते हैं, नहीं डरते हैं, ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वे जान जोखिम में डाल करके भी आप तक सही तथ्य पहुंचा रहे होंगे। वे तथ्य पहुंचा रहे होंगे जिनकी जानकारी आपको होना ही चाहिए। इस संदर्भ में वीडियो सुनने के बाद में आपको ठीक लगे तो इसको सामान्य जनता तक पहुंचाइए, ताकि सुशांत और दिशा के हत्यारे को कहीं ये महसूस न हो कि जनता अब चुप बैठ गई है। भारत माता की जय।